आश्रय केवल प्रिया प्रियतम का और उनकी बात बताने वाले का। जो शास्त्रों में लिखा है उनका भी आश्रय, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनका भी आश्रय। यही सच्चा आश्रय है हमारे श्री प्रिया प्रियतम का। केवल ये बात बोलने वाले कि हम तो बस राधा कृष्ण को मानते हैं, हमारे तो बस ठाकुर जी, हम तो उन्हीं के आश्रय में रहते हैं। असल में वो लोग आश्रय में नहीं रहते। असल में वो लोग आश्रय से तो बहुत भयभीत होते हैं। वो आश्रय में रहना चाहते ही नहीं। इसीलिए जब गुरु या गुरुजन कोई बात कहें, जब कोई शास्त्र आज्ञा हो, जब कोई संत आज्ञा हो, तो वो लोग ये कह के छूट जाते हैं कि हम तो ठाकुर के आश्रय में, हम तो बस उन्हीं के संत हैं। तो ये बात भली भांति जान लें कि भगवान आप जैसे के लिए या मेरे जैसे के लिए तो आके बोलेंगे नहीं सामने। किनके माध्यम से बोलेंगे? आपके और मेरे पे करुणा करने के लिए ही भगवान ने अपने संतों को भेजा। आपके और मेरे पे करुणा करने के लिए ही हमें गुरुदेव का आश्रय प्राप्त हुआ, और हमारे पे करुणा करने के लिए ही भगवान शास्त्र रूप में, वाणी रूप में हमारे सामने है, और हमारे पे करुणा करने के लिए फिर भगवान विग्रह स्वरूप में हमारे घर पे भी है। तो भगवान के एक स्वरूप को मानना और बाकी के स्वरूपों को अवहेलना करना उनकी, ये मैं नहीं मानता, ये बात बनेगी नहीं। ये इसी तरीके से बात गलत है जैसे हम सामने वाले अपने माता पिता को बोलेंगे मैं अपने माता पिता को तो बहुत मानता हूँ, पर मुझे बोलना कुछ मत। आपकी मैं सारी मानूंगा, पर आपकी बातें मन मेरे को ये सब मत बोला। तो क्या मानोगे? किसको मानोगे? तो इस प्रकार से भगवान को मानना और भगवान की वाणी को ना मानना। भगवान की वाणी कौन है? ये शास्त्रों को वाणी भी बुलाया जाता है। शास्त्रों का एक नाम वाणी भी है। वाणी जी कह के ही पुकारा जाता है। आज भी वृंदावन में जाओ तो वो हम लोग एक शास्त्र अभी जो प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रकाशन के लिए दे रहे थे, तो जिनको दे रहे हैं वो भी वृंदावन के हैं। वो बोलते हैं हम ये कभी नहीं बोलते कि हम ये किताब छाप देंगे, हम ये किताब प्रिंट करेंगे। हम तो बोलते वाणी जी की सेवा है, आप वाणी जी की सेवा दो। तो वाणी बुलाया जाता है शास्त्रों को, क्योंकि भगवान की वाणी है ये। तो आश्रय की जब हम बात करते हैं कि हम प्रभु के आश्रय में हैं, तो प्रभु के आश्रय का मतलब कि हम गुरुदेव के आश्रय में हैं, उनकी बोली हुई वाणी के आश्रय में हैं, उनकी वाणी को बोलने बताने समझाने वाले के आश्रय में है। ये आश्रय है, और सच्चा आश्रय वाणी का ही आश्रय होता है। जो वाणी में लिखा जैसा बताया और जो वो बताने वाला है वो आश्रय, उनका आश्रय। और किसी वस्तु या व्यक्ति का आश्रय लिया तो लाभ दिखेगा तो सही, पर होगा नहीं। कई बार हमें दिखता है कि ये छोड़ो, अगर इसके व्यक्ति के आश्रय में आ गए या ये वस्तु से हमारा कल्याण हो जाएगा, बस ये मुझे एक बार मिल जाए, ऐसा लाभ दिखता है, होता नहीं है। भगवान हमारी सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और करते हैं। जितनी भी हमारे भीतर कामनाएं हैं उन सबको पूर्ण करने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, और कर रहे हैं और करेंगे। दो प्रकार से हमारी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से आप चाहोगे, दो प्रकार से ही होती है। एक तो जितनी भक्ति सहयोगी इच्छाएं कामनाएं हमारे भीतर हैं, भगवान उनको पूर्ण करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कैसे? उनको पूर्ण करके, जो हमने सोचा वो वैसे हो गया, मगर उनके स्टाइल से। ऐसे कई भक्त हैं जो अपने जीवन में देख लें कि आप जब जो चाहते थे वो हुआ तो सही, बट नॉट विद योर स्टाइल। भगवान का एक अपना स्टाइल है, उस स्टाइल से उस समय पे होगा, पर वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। क्योंकि आप, एक बड़ी छोटी सी कथा याद आई मेरे को इसी में। एक बारी एक किसान ने खेती करी और 1 साल के बाद उनकी जो सारी फसल है वो खराब हो गई। अभी मेरे को सुन लो, थोड़ी देर बाद फिर प्लीज। तो सारी फसल उनकी साल बाद खराब हो गई। किसान ने बोला कि भाई भगवान की बड़ी रोया भगवान के समक्ष जाके, और भगवान को बोला भगवान ये सृष्टि चलानी आपको नहीं आती,
अगर ये सृष्टि आपने किसी किसान के हाथ में दी होती ना, तो वो इस जगत को हरा भरा कर देता, सबका पेट भर देता, कोई भूखा ना मरता। ये क्योंकि आप सृष्टि चलाना जानते नहीं, इसीलिए किसान भी भूखा मर रहा है, और किसान की फसल खराब तो लोग भी भूखे मर रहे हैं। आप सही नहीं कर सकते। भगवान भी कृपा के मूड में बैठे थे, भगवान प्रकट हो गए सामने। बोला हाँ बताओ भाई, क्या सृष्टि चलानी नहीं आती? बोले इतने टाइम से खेती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपने इतनी जोर की हवाएं दे दी, बरसात दे दी। अरे मौसम देखना चाहिए, कब क्या देना है। ऐसे थोड़ी कि जब भी आपके हाथ में है तो कभी भी कुछ भी दे दो। सारी फसल खराब हो गई, आधी जनसंख्या भूखे से मर रही है और बाकी किसान भूखे से मर रहा है क्योंकि उसकी बिक नहीं है। साहब ने सृष्टि खराब कर दी सारी, आप मुझे दो, मैं चलाऊँगा। भगवान ने कहा देख भाई, बाकी तो छोड़, मौसम विभाग तुझे दे देता हूँ, उससे तेरा काम बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। ये इंद्र की सेवा थोड़े दिन हमारी दे दो कि कैसे चलाना है। उन्होंने कहा चलो ये आपकी हो गई, चलाओ। अब वो किसान ने जब देखा फसल के उपयुक्त वर्षा ऋतु होनी चाहिए तो वर्षा ऋतु, जब देखा कि इसके उपयुक्त गर्मी का मौसम होना चाहिए गर्मी, जब देखा इसके उपयुक्त सूर्य होना चाहिए तो सूर्यदेव प्रकट, जब देखा सूर्यदेव नहीं होने चाहिए नहीं हुए। धीरे धीरे देखा कि जितनी स्पीड से फसल होती थी उससे कई गुना तेजी से बड़ी लंबी हरी भरी हो गई। और उसके भीतर अब आया, अब देखा, अब भगवान को दिखाऊंगा जरा, आएंगे तो कैसे सृष्टि चलती। अब क्योंकि सारा कुछ तो उसने बिल्कुल फसल के उपयुक्त सब कुछ करा, कोई तेज हवाएं नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, आंधी नहीं, तूफान नहीं, कुछ नहीं, कोई तेज बारिश नहीं। बारिश भी ऐसे जैसे आप गमले में हल्का हल्का पाइप से पानी डालते हो, धीरे धीरे वैसी मंद मंद बारिश हो रही है। और जब देखा ऐसी फसल है भाई, थोड़ी थोड़ी गीली रहनी चाहिए माटी, तो हल्के हल्के हवा में पानी बस ऐसा आ रहा है और आराम से। और फसल भी बड़ी तेजी से बढ़ गई, एकदम हरी भरी बड़ी हो गई। 3-4 महीने बाद जब फसल काटने का टाइम आया, तो जब उसने फसल काटी तो देखा कि जितना करा उसके भीतर ना फल है, ना गेहूं, ना कुछ निकला ही नहीं। ऊपर तो इतना बड़ा हरा भरा, जब नीचे से निकाला तो कोई फल ही नहीं है। उसने कहा ये देखा, ये भगवान की करामात है। सारा कुछ मैंने एक सही से कर दिया ना, तो इन्हें लगा कि मेरी तो जरूरत नहीं रहेगी, तो फल ही नहीं डाले किसी ने। सारी की सारी फसल ऐसी की ऐसी जिसमें कोई फल नहीं है। भगवान के सामने फिर जाके प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो गए। हाँ जी हो गया आपका काम। बोले मेरा काम तो बहुत बढ़िया हो गया था, आपने आखिरी में फिर काम बिगाड़ दिया। भगवान ने कहा भाई मैंने तो कोई हस्तक्षेप किया ही नहीं। आपने कहा कि भाई ऐसे ऐसे फसल चलेगी, ऐसे ही हवा होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा होता चला गया। बोले तो मेरी इस फसल में फल क्यों नहीं आया? बोले ये अब तुम देखो। बोले आप बताओ। भगवान ने कहा देख, फसल में फल इसलिए नहीं आया क्योंकि जब मैं तेज हवाएं चलाता हूं तो जो जोर जोर से पौधे, पत्ते, पेड़ हिलते हैं, वृक्ष, तो वो अपने आप को बचाने के लिए सबका एक मैकेनिज्म है। हर आदमी पे जब कोई संकट आता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए एफर्ट करता है। ऐसे ही जब जोर की हवाएं आती हैं तो जितनी इसकी जड़ें हैं, वो जड़ें एक पौधा अपनी और बढ़ा लेता है और उन जड़ों के माध्यम से अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, तो उससे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और लंबा फैलती हैं। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो उन जड़ों से ही वो पानी खींचता है, फिर फल निकलता है। अब तूने तो जो अच्छी खासी ये सब करके बस ऊंची हरी घास कर दी, पर वातावरण में कभी ये नहीं देखा कि किस समय धूप ज़्यादा लगनी चाहिए। कई बारी जितनी धूप चाहिए उससे ज़्यादा मैं देता हूँ। कहने का तात्पर्य, जिस भक्त को, जिस व्यक्ति को जितना कष्ट चाहिए कई बारी उससे ज़्यादा आता है। क्यों आता है? उसको उसके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए कि ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर पौधा केवल बस हरा भरा घास की तरह हो जाए तो उसको जोड़ के हम प्रकाश सूर्य से तपाते हैं, उसको पता लगे भैया फल निकलना है, फल में मिठास आनी है जो सूर्य से आती है, तो ही तो फोटोसिंथेसिस वगैरह सब प्रोसेस बनेगा, सब कुछ होगा, खाना बनेगा। बोले तुमने वो भी नहीं दिया। तुमने केवल क्या देखा कि ऊपर बस हरा भरा होना चाहिए। जीव अपने लिए क्या देखता है? बस किसी तरीके से ये जीवन खुशहाली से बीत जाए, बस थोड़े पैसे आ जाएं, बच्चा अच्छा हो जाए, ऊपर माँ बाप अच्छे हो जाएं, साइड के भाई बहन अच्छे हो जाएं, शादी हो जाए तो पति अच्छा हो, देवर अच्छा हो, भाभी अच्छी हो, ये हो वो हो, सब अच्छे से हो, और फिर भक्ति करना भूल जाओ, कहीं जीवन का लक्ष्य जो है वो भूल जाओ, और ऐसे ही फिर बाद में बीमारी से अस्पताल में मर जाओ। हम लोग अगर अपना जीवन डिजाइन करें तो ऐसा ही करेंगे।
कि भाई सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा हो जाए, सारा अच्छा। और जब सब अच्छा अच्छा हो जाएगा तो फिर भक्ति करने का समय कहाँ है? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे माँ बाप, बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छी भाभी, बहुत अच्छा देवर, सब बहुत अच्छे हैं, तो फिर भगवान के लिए कहाँ समय निकलेगा? सारे अच्छों के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालेंगे तो दिन छोटा पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने किसान को कहा तुम इसीलिए ये सृष्टि तुम इसलिए चला नहीं पाए और फल निकाल नहीं पाए। तो ये देख के किसान जो है भगवान के शरणागत हो गया। अब समझ गया। बोले लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपने अपनी चलाई थी फल तो तब भी नहीं निकला था, तब भी मेरी फसल खराब हुई थी, तब क्यों फसल खराब हुई थी? बोले वो फसल इसलिए खराब हुई थी कि ठीक समय पे तुमने उसे जल नहीं दिया, पर्याप्त मात्रा में तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। अगर तुम पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखते तो फसल खराब नहीं होती। हमें जब जो संकट हमारे जीवन में आने हैं, जो बीमारी हमारे जीवन में आनी है, जो सुख हमारे जीवन में आना है, जो दुख हमारे जीवन में आना है, हम ठीक प्रकार से उस पर हजम नहीं कर पाते। दुख में इतने विचलित हो गए कि भगवान ये क्या कर दिया, क्या फायदा हुआ भक्ति का, ये वो आश्रय तत्व छूट गया। उस कारण से वो दुख से जो सीखना चाहिए था वो सीख के नहीं निकले। और जब सुख आया तो सुख में इतने लीन हो गए कि उस सुख को भोगने के चक्कर में वो समय भी व्यर्थ चला गया। तो फिर जीवन का अंत में भक्ति रूपी फल कैसे प्राप्त होगा? ना सुख ठीक से बीता, ना दुख ठीक से बीता। तो दुख किस लिए है? लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। और सुख किस लिए है? उस समय और अपना भजन बढ़ाने के लिए। जब सब कुछ अनुकूल मिल गया, सुख का मतलब क्या है? सब अनुकूल मिल गया, सारा वातावरण आपके अनुकूल है, अब भजन कर सकता हूं। ये फायदा हुआ सुख और दुख का। और हम भोगने में लग जाते हैं तो वो खराब हो जाता है। अब किसान को भी समझ में आई और किसान के माध्यम से हम भक्तों को भी समझ में आई कि जो जिस प्रकार से जो वातावरण हमारे जीवन का वातावरण क्या है? गर्मी मतलब दुख, सर्दी मतलब सुख। कभी अनुकूल परिस्थिति आएगी, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, पर सब परिस्थितियों में मेरा भगवान के साथ संबंध किस प्रकार प्रगाढ़ हो, इस पे मेरा चिंतन होना चाहिए। तो एक भगवान हमारी जितनी सहयोगी कामनाएं हैं, हम ये चर्चा कर रहे थे कि दो प्रकार से भगवान पूर्ण करते हैं। एक उनको पूरा करके, पूरा अपने स्टाइल से करके, उन्हें पता है कब आपको धूप में रखना है और कब आपको छांव में रखना है, एक अच्छे माली की तरह। अभी बहुत सारे हम लोग इंडोर प्लांट्स लेके आए हैं, तो अब ला के उनसे सीख के नर्सरी से समझ में आ गई कि भले इंडोर हों लेकिन उन्हें भी हफ्ते में 2 दिन धूप लगवानी पड़ेगी। हमेशा छाया में रखने से फल नहीं निकलेगा, हमेशा छाया में रखने से वो फूल नहीं निकलेंगे, अच्छे से नहीं पौधा बड़ा होगा। जो इंडोर वाले भी हैं उनको भी सूर्य की रोशनी देनी होगी, और जो आउटडोर वाले हैं उनको भी कभी छाया में रखना होगा, नहीं तो धूप में खराब हो जाएंगे। तो हर समय जीवन में किसी के हमेशा दुख नहीं रह सकते और हर समय जीवन में किसी के हमेशा सुख नहीं रह सकते। सुख के साथ थोड़ा दुख का तड़का भी लगाना पड़ेगा और दुख के साथ बीच बीच में सुख की हवाएं भी आएंगी। पर हर तरीके से, चाहे उसको हम धूप में रखें चाहे उसको हम छाया में रखें, हमारा मोटिव उसको सड़ाना नहीं है, हमारा मोटिव दोनों ही सूरतों में उसको बड़ा करना है। हमारा मोटिव क्या है? उस पौधे को बड़ा करना, उसको नरिश करना। ऐसे ही भगवान जब धूप में रखें या भगवान जब छाँव में लेके आए, भगवान का मोटिव आपको केवल आपका भजन बढ़ाना ही है। आप भगवान से संबंध बढ़ाना चाहते हो, भगवान भी आपसे संबंध बढ़ाना चाहते हैं, और भगवान अपने से संबंध बढ़ाने के लिए ये धूप छाँव में रख रहे हैं। तो पहला, भगवान सहयोग करते हैं हमारी इच्छाओं का, उन्हें पूर्ण करते हैं। और दूसरा, जो भक्ति विरोधी कामनाएं हैं, कई बारी वो कामनाओं का नाश भी करते हैं और कई बारी वो कामनाओं को शांत भी करते हैं। डिपेंड करता है हमारा स्वभाव कैसा है। तो अगर हम भगवान की दी हुई परिस्थितियों के अनुकूल चल रहे हैं तो वो कामनाएं भगवान शांत कर देते हैं। कामनाएं शांत करने का मतलब कामना ही खत्म हो गई। मेरी जो इच्छा थी इस जगत को भोगने की, वो इच्छा ही खत्म हो गई। जो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा थी वो इच्छा ही खत्म हो गई। और जब हम भगवान की इच्छा के, जो भगवान ने परिस्थिति दी है, उसके प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, पर भगवान हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो फिर हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती, वो वस्तु नाश हो जाती है, क्योंकि देनी नहीं है ना। यहाँ तो बच्चे का गला खराब है तो आप प्यार से समझाओगे कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते बेटा,
अभी तेरा गला खराब है, अभी नहीं पीनी, अभी नहीं, बाद में पिएंगे, कल पिएंगे। अच्छे से मान जाए तो वही कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में पड़ी है, बच्चा भी घर में है, कोई बात नहीं, मान गया, तो उसकी इच्छा उस समय के लिए खत्म हो गई क्योंकि वो समझ गया, बाद में पिएंगे, कोई बात ठीक है। और अगर बच्चा जिद करे कि नहीं 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 नहीं, ये तो यहाँ पे पड़ी है, मैं तो पीऊँगा ही पीऊँगा, इनको इधर उधर होने तो मैं तो निकाल के पीऊँगा, तो फिर पिता क्या करेंगे, वो कोल्ड ड्रिंक उठा के बाहर फेंक देंगे, भाई ये खत्म, अब पी ले। तो फेंकी किस लिए? बच्चे के कल्याण के लिए। क्यों फेंकनी पड़ी? क्योंकि वो परिस्थिति के अनुकूल नहीं था, वो प्रतिकूल चल रहा था। तो प्रतिकूल चल रहा है तो वस्तु का नाश करना पड़ेगा, अनुकूल चल रहा है तो कामना का नाश कर देंगे, इच्छा का नाश कर देंगे। भगवान समझा के अभी छोड़ो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। तो इसी तरीके से दो प्रकार से भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, एक वो वस्तु दे के और दूसरी वो वस्तु की इच्छा शांत करके। और जिस साधक के हृदय में कामना ही नहीं है, जो साधक बड़ी उच्च कोटि का है, जो केवल भगवान को प्रीति से, प्रेम के लिए ही उनका भजन करता है, वो दो बातें मान चुका भी है और मानता भी है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम भगवान का प्रीतिपूर्ण भजन करें, किसी इच्छा से भगवान का भजन ना करें, हम इसलिए भजन ना करें कि भगवान मुझे ये चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो देखते हैं अब जो इच्छाओं के लिए भजन कर रहा है उसी के साथ ये दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी कि या तो भगवान उसकी इच्छा शांत करें या वस्तु दें। ये कब होगा? जब किसी वस्तु के लिए विशेष रूप से वस्तु का आश्रय है, भगवान का नहीं है। अभी विशेष रूप से किसी वस्तु का, परिस्थिति का आश्रय लेके ही हम भगवान का भजन करें। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दो प्रकार से होगा। और कोई व्यक्ति, आप जैसे जैसे बढ़िया संत लोग भगवान का भजन केवल करीब प्रीति से रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, कोई ऐसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, बस केवल प्रेम से और प्रेम बढ़ाने के लिए और भगवान का भजन कर रहे हैं, तो दो बातें हमें मान लेनी चाहिए, समझनी चाहिए। पहली ये कि हम पूर्ण रूप से भगवान के और भगवान के भक्तों के आश्रित हैं। ये बात हम समझे, जो जहाँ से मैंने शुरू किया था कि हमारा आश्रय भगवान का और भगवान के भक्तों का रहे और हम उन्हीं के आश्रय में रहे। और दूसरा ये दृढ़ विश्वास रखे कि मेरे प्रभु ने भी पूर्णता मुझे स्वीकार किया हुआ है। पहली बात जितनी जरूरी है, दूसरी बात भी उतनी जरूरी है। ये दृढ़ विश्वास रखना कि भगवान ने मेरे को स्वीकार किया है, ये विश्वास में भी कभी कमी ना आए। अगर आप पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हुए हो, होना चाहते हो, तो ये विश्वास भी पक्का रखना कि भगवान ने भी आपको स्वीकार पूर्ण रूप से किया हुआ है। जो परिस्थिति आपके साथ हो रही है वो सही हो रही है और उन्हीं की दी हुई है। ये सिर्फ कहने और बोलने की बात नहीं है, अनुभव से बता रहा हूँ। ऐसे मत समझना कि बस कहीं से पढ़ा और आपको सुना रहा हूँ। ये दृढ़ विश्वास पक्का रहे कि इन्होंने हमें स्वीकार किया हुआ है। और फिर आप देखना आपके जीवन में किस प्रकार क्रियाएं होती हैं और क्योंकि अब आपकी देखने की दृष्टि बदल गई। मैंने पिछली बारी मैंने यही चर्चा करी थी ना कि एक बच्चे को माँ मार भी रही है, डांट, बच्चा रो भी रहा है और साथ में माँ ही अपने हाथ से उसको खाना भी खिला रही है। तो दुलार भी कर रही है, पर बच्चा रो रहा है कि मेरे को ये बाहर खेलने भी नहीं दे रही। तो वो बच्चा चाहे रो रहा है, क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ये ज्ञात नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, उसने ये स्वीकार नहीं किया कि माता जो कर रही है मेरी भलाई के लिए कर रही है। छोटे बच्चे के अंदर ये ज्ञान नहीं है, वो इस बात को नहीं समझ पाता कि ये जो कर रही है मेरी भलाई के लिए कर रही है। अगर वो उस समय इस बात को समझ जाए कि जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए, तो फिर वो कभी रोएगा? वो बच्चा कभी रोएगा? अगर उसको बाहर खेलते हुए माँ अंदर पकड़ के ले आए, रोएगा? उसको बोले कि खेल छोड़ पढ़ाई कर, वो रोएगा? अगर उसके पूर्ण विश्वास हो जाए उसके भीतर की माँ जो कर रही है मेरी भलाई के लिए कर रही है। बच्चा है ना, वो सोचता है कि ये मेरी भलाई नहीं कर रही है, इनको पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरे को हर वक्त खेलने नहीं देती, मुझे बाहर नहीं जाने देती, वो ऐसा सोचता है। और हम भी उसी बालक की तरह इस प्रकार सोचते हैं। पूर्ण विश्वास हो जाए तो हम भी नहीं रोएंगे। उसका बच्चे का ऐसा नहीं है कि उसे ये तो पता है कि माँ हित के लिए कर रही है, मगर ये तो दुख मिला उससे बच्चे के भीतर ये विवेक ही नहीं होता कि माँ मेरे हित के लिए कर रही है। अहित तो उसने कभी देखा ही नहीं है। असली अहित क्या होता है ये तो कभी देखा ही नहीं है। उसके लिए यही अहित है कि आज मैंने लाल रंग की शर्ट पहननी थी और आपने मेरे को जबरदस्ती वहाँ पे सफ़ेद रंग की पहना के भेजा।
बस यही अहित कर दिया आपने उसका। असली अहित तो पता ही नहीं, क्योंकि बाल बुद्धि है ना, पता ही नहीं है कि ये मेरा हमेशा हित करेंगे, ये करेंगे। वो तो जब अहित होता है तब समझ में आती है कि वो हित कर रहे थे। और ये हमें, आप कहो कि हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान ने हमें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया? आपने तो कह दिया कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, मुझे कैसे पता लगेगा? सब अलग अलग पूछेंगे बाद में कि भाई मेरे को भगवान ने स्वीकार कर लिया, मुझे कर लिया, तो कैसे पता लगेगा कि मुझे स्वीकार कर लिया? तो इसका एक तरीका शास्त्रों में बताया, संतों ने बताया कि भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं फिर उसे अपने जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको संतों का संग मिल जाता है। जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको भगवत मार्ग अच्छा लगने लगता है। इस मार्ग में चलने की, परमार्थ के मार्ग में चलने की उसकी रुचि बन जाती है। हरि नाम उसको मीठा लगने लगता है। हरि नाम बढ़ाने का मन करता है कि थोड़ा और नाम बढ़ाएं। कीर्तन में उसकी श्रद्धा बढ़ती है, उसकी रुचि बढ़ती है और वो और करने लगता है। ये कब होता है? जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि ये अपना निज जन है। निज जन और स्वीकार करने का तात्पर्य कि वो ये एक बच्चा जब अनुरूप हमारे चलता है, बिल्कुल अनुकूल होके चलता है हमारी इंस्ट्रक्शंस के, तो स्वाभाविक उससे ज़्यादा प्रीति हो जाती है कि चलो 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 ये तो चल ही पड़ा है, तो फिर अब इसको प्रेम से हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। दूसरे का उपचार सोचेंगे कि इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये सुनता नहीं है, मगर इसको तो प्रेम से बढ़ने दो, क्योंकि ये बहुत सही कर रहा है। तो जो भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो तुरंत सारे और इस जगत की माया हटा के उसे संतों का संग दे देती है, उसकी नाम में रुचि बढ़ने लगती है। ये कुछ लक्षण हैं जिससे पता लगता है कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। तो आप सब अपने जीवन में देखो कि भगवान ने मेरे को स्वीकार किया या नहीं किया। अगर किया तो ये सारे लक्षण आपके स्वरूप आने लगेंगे। रामायण में भी विभीषण ने बोला ना, अब मोए बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण ने कहा लंका के बीच में बैठा हुआ हूं, छोटी सी कुटिया में, और उसमें आप हनुमान जी ने आके मेरे को ढूंढ लिया और मेरे समक्ष आ गए। अब समझ में आ गया मेरा अच्छा टाइम आ गया। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब आप आ गए तो दृढ़ विश्वास हो गया कि अब राम जी की कृपा हो गई, अब होने लगी कृपा। वो भक्ति का फल मिल गया अगर आप जैसे संत मेरे समक्ष आ गए तो प्रत्यक्ष रामायण में भी उन्होंने यही बात स्वीकारी कि जब संत मिल गए इसका मतलब अब आ गए। आपको स्टेशन में खड़े हुए ट्रेन का इंतजार है, कब पता लगता है? दूर से ही ट्रेन का हॉर्न बन जाता है, आप समझ अब आने वाली है ट्रेन, अब प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो इसी प्रकार से जैसे ही संत आए समझ जाओ अब भगवान आने वाले, स्वीकार कर लिया उन्होंने, अब मेरी सुगति शुरू हो गई मेरे जीवन की। जो उपासक ये अपने हृदय में बिठा ले कि प्रभु ने मुझे अपना लिया है, बस यूं समझो संतों ने कहा उसका काम हो गया। पहला काम कब हुआ? जब आपको संतों का संग मिल गया, भगवान ने आपको स्वीकार लिया। और दूसरा छोटा सा काम कब रह गया? एक बड़ा काम क्या है? आपको बीमारी थी, आपको पता नहीं लग रहा था मेरे को बीमारी क्या है, तो सबसे बड़ा काम क्या हुआ? आपका सही डायग्नोसिस हो गया, आपको ये बीमारी है। आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, ये दवाई खा लो, आप ठीक हो जाओगे। मेजर काम तो हो गया। अब दूसरा छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट काम ये है कि अब आप वो दवाई खा लो। मिल तो गई, पता तो लग गया ये बीमारी है। अब आप कहो भाई मिल भी गई, पता भी लग गया, हाँ सब काम तो सारा हो गया, अब छोड़ो, अब दवाई छोड़ो, तो बात नहीं बनेगी ना। चाहे सारा हो गया लेकिन अंत में छोटी सी बात क्या रहेगी? अब ये दवाई आपने खानी है। तो सब कुछ हो गया, संत मिल गए, कीर्तन मिल गया, अच्छा लगने लगा, हरि नाम में रुचि हो गई, संत समागम हो गया, संकीर्तन होने लगा, नाम में रुचि बढ़ गई मेरी। लेकिन अब आपको ये मानना है, ये दृढ़ विश्वास रखना है कि ठीक है। ये मानने से क्या होगा कि प्रतिकूल अवस्थाओं में भी मैं हिलूंगा नहीं, समझ गए? तो इसलिए सब हो गया, बस अब ये दृढ़ रूप से विश्वास करना है। और अगर आप कहो कि बस इतने विश्वास से ही काम हो जाएगा, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं कि भाई हर श्वास में नाम चलना चाहिए, ये होना चाहिए, अंत में सारा मोह छूटना चाहिए, माया छूटनी चाहिए, किसी से इस जगत में अनुराग ना रह जाए, किसी से हमारा संबंध मोह का ना रह जाए, ये सब ना करना। बड़ी बात करने के बाद भगवत प्राप्ति होती है, ऐसे सरलता से थोड़ी होती है।
कथा में तो बड़ी सरलता से बता दिया जाता है, बस ये करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, यही करने से होगी। ये जितनी इमारत है, जितनी बड़ी बड़ी बातें बोली, ये सब इसी नींव पे खड़ी होती है। जिस संत को, जिस भक्त को दृढ़ता से विश्वास हुआ है कि ठाकुर जी मेरे हैं, इन्होंने स्वीकार कर लिया, बस अब कोई टेंशन नहीं है। जब ये किसी ने स्वीकार कर लिया है तो आगे की जितनी भी बातें हैं वो सब इसी बेस पे हो जाती हैं। वो सारा जीवन इसी बेस पे निर्वाह हो जाता है। फिर उसके बाद जीवन में कोई समस्या नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, ये मेरे, फिर गलत नहीं हो सकता। मैं अब अच्छी क्या हो, ये लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर, फिर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकती। फिर जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, और जो उनकी इच्छा से हो रहा है फिर वो सही हो रहा है, फिर कोई शिकायत नहीं। ये क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या मंगल है, क्या मंगल है, ये हम लोग सही से जानते नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारा किस में मंगल है। तो हमें क्योंकि नहीं पता, तो जो परिस्थिति भगवान हमें दे रही है, हम ये समझें, ये जाने कि वो हमारे मंगल के लिए है, बस हो गया। ये सोचने, ये समझने मात्र से मंगल हो जाएगा हमारे जीवन में। इसी को पुष्ट करने के लिए पिछली बारी हमने वो बच्चे का उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार वो आश्रय में रहता है और किस प्रकार माता जैसे अपने बच्चे को उसकी आवश्यकता से पहले उसकी व्यवस्था कर देती है। इसी प्रकार भगवान भी हमारी सारी आवश्यकताओं को, जो रियल हमारी नीड है, तो जैसे बोला जाता है ना, देयर इज एनफ फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। आपके लालच के लिए नहीं, आपकी जितनी ज़रूरत है उसके लिए भगवान पहले ही व्यवस्था करके रखी है, और पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। हमें जो ये नर देह मिला, जो हम पिछली बारी चर्चा कर रहे थे, ये उसी की एक सबसे बड़ी उदाहरण है उसका, कैसे हमें ये मनुष्य देह मिल गया। इससे पहले तो मैं पशु देह में था। क्या पशु देह में कोई मांग सकता है? ये मच्छर यहाँ बिनबिना रहे, क्या मांग सकते हैं कि यार ये सत्संग चल रहा है, भगवान मेरे को भी अगले जन्म में मनुष्य बना के यहाँ बिठा दो? इतना विवेक क्या किसी मच्छर के अंदर है, किसी कीड़े के अंदर है, किसी पौधे के अंदर है? किसी में नहीं है। 84 लाख योनियों में किसी में ये विवेक नहीं है। भगवान ही कृपा करके ये जीव मनुष्य दे देते हैं। सबसे बड़ी भगवान की कृपा ही है कि हमें ये दे दिया, फिर संतों का संग दे दिया, फिर गुरुदेव दे दिए, फिर शास्त्र दे दिए, फिर संकीर्तन, हरि नाम, परिवार से जोड़ दिया, आने का रास्ता बता दिया। अब क्या करें? अभी भी विश्वास ना करें कि भगवान ने हमें स्वीकार लिया तो कब विश्वास करेंगे? तो विश्वास हो और दृढ़ता से हो कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। पर इसके साथ ये दृढ़ता जो मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं कि दृढ़ता से विश्वास हो, इसका दृढ़ता का तात्पर्य ये है कि आप ये ध्यान रखना कि फिर इसके बाद किसी और का आश्रय बीच में ना हो। भगवान का आश्रय होने के बाद जब हमें दृढ़ता से विश्वास है कि उन्होंने हमें अपना लिया, तो फिर बीच में किसी और का आश्रय ना आए। इतनी सी बात अगर समझ गए तो भव सागर चीर के निकल जाएंगे हम बड़ी सरलता से। ये देखो, ये संतों ने शास्त्रों में मोती दिए, मोती, बहुमूल्य मोती, जो हमें आगे पीछे मिल नहीं सकते। ये कितनी गहरी बात है कि बस इतना हम स्वीकार कर लें और फिर किसी और के आश्रय में ना जाएं, बस लिखा है भवसागर पार हो जाएगा। जो जाको शरण लियो ताको ताकी लाज, ये समझना, संतों की वाणी है, एज इट इज बता। जो जाको शरण लियो ताको ताकी लाज, उल्टो जल मछली चले बहु जात गजराज। जो जाकी शरण लियो ताको ताकी लाज, आपने जिसकी शरण ली है उसको अपनी लाज बचाने के लिए आपको रखना पड़ेगा। समझ गए? जिस बड़े आदमी की आपने शरण ली है, अब क्योंकि आप उसकी शरण में हो, उसको अपनी लाज रखने के लिए, अपने घर में शादी और अपने ही घर में मेड हो तो उसको अच्छी साड़ी इसलिए देते, लोग क्या कहेंगे हमारी मेड फटे कपड़ों में घूम रही है, तो बढ़िया कपड़े बढ़िया खाना उसको इसीलिए दें भाई, लोग क्या कहेंगे। तो जो जहां को शरण लियो ताको ताकी लाज, उल्टो जल मछली चले बहु जात गजराज। मछली जल का आश्रय लेती है ना, तो नदी के प्रवाह के उल्टा भी चली जाती है।
झरना ऐसे बह रहा है ना, झरने में भी मछली ऊपर चली जाएगी झरने बहते हुए में। और उसी नदी के प्रवाह से हाथी जो है वो लौटते हुए दिखे हैं। हाथी के हाथी बह जाते हैं मगर मछली नहीं बहती। कभी देखा है बड़ी सारी मछलियां वहां मर गई क्योंकि वो नदी के प्रवाह से बह गई? ऐसा कहीं सुना नहीं हो। मछली ने जब जल का आश्रय लिया है तो वो जल उसको नहीं ढकेलेगा, चाहे हाथी को ढकेल दे पूरा। इसी प्रकार से जब भगवान का और संतों का आश्रय जीवन में आ जाता है तो फिर कोई हिला नहीं सकता। इस जगत की कोई परिस्थिति में इतना बल नहीं है कि वो आपको हिला दे, क्योंकि जगतपति का तो आश्रय लिया है आपने, कौन हिला देगा आपको? मायापति का आश्रय लिया, कौन सी माया हिला देगी? हमारी समस्या ये है कि हमारे विश्वास में कमी आ जाती है, हमारा आश्रय डगमगाने लगता है, तब हिलते हैं। हमारे विश्वास में कमी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। परिस्थिति आई, हम परेशान हो गए। जब आप परेशान हो गए तभी समझ लो इस समय ना तो आपका आश्रय है और ना आपको दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया है। इसमें कमी है। अगर आप ये स्वीकार करे रखो उस समय कि भगवान ने मेरे को स्वीकार किया है, वो जो मेरे साथ कर रहे हैं वो सही करे, तो कोई परेशानी होगी कभी जीवन में। और उल्टा भी है, वाइस वर्सा। तो जब परेशानी हो रही है तो इसका मतलब आपने ये स्वीकार नहीं किया उस समय, आप भूल गए इस बात को। कई कई परिस्थिति में ऐसा होता है। अब क्या होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ा तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हल्का सा स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे हो जाए ना अगर हमारा, हम संतों की इतनी बार सुनते हैं, वो संत गए उनकी टांग कट गई, और वो कितनी बार ये सुनाई है, उनकी टांग कट गई और वो मस्ती में ठाकुर जी के निकल रहे हैं। अरे अच्छा हुआ जब बैठता था तो ये बार बार तंग करती थी टांग, अच्छा हुआ ये कट गई, अब आराम से बैठ के भजन करेंगे। अरे महाराज आपकी टांग कटा तो हमें कौन सा दौड़ लगानी थी, हमें तो बैठ के भजन ही करना था। एक पैर साथ में आगे बढ़ा रहे या दो पैर पड़ा रहे, हमें तो बैठ के भजन ही करना है। इस प्रकार जिन संतों की सोच है उसको आश्रय बोला जाता है। अब विपत्ति कहाँ है उनके जीवन में, और हम जरा सा स्वास्थ्य बिगड़ा तो ये डॉक्टर वो ठीक नहीं कर पाया, वो डॉक्टर इसकी समझ नहीं आ रही, वो डॉक्टर ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा, मेरी हालत खराब हो रही है, पता नहीं क्या। हमारा बीमारी जो दूसरी थी वो छोटी पड़ जाती, डिप्रेशन बड़ा हो जाता उस बीमारी का। डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं है, दवाई खाने के लिए मना नहीं है, पर आश्रय डॉक्टर और दवाइयों का ना हो जाए। भगवान का आश्रय रखते हुए आपका सिर दर्द हो, सेरिडॉन खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ दवाई मत खाओ, खा लो, मगर ये हमेशा ध्यान रखो कि दवाई में दवाईपना कृष्ण नहीं दिया है, ठीक प्रभु ही करेंगे। चाहे आज सेरिडॉन के माध्यम से कर दे, करेंगे वही। कल दीवार से सिर टकराया था तो भी उनकी रजा रही होगी, इच्छा रही होगी, इसीलिए टकरा गया। आज कोई पट्टी लगाने वाला आ गया तो भी उन्हीं की इच्छा रही होगी तो लगा दी। आश्रय उन्हीं का, अनुकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी। समझ गए? आश्रय किसी और का ना लिए कि ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, ये डॉक्टर नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ये वाला नहीं मिला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप किसी से बर्बाद नहीं होंगे, वो ना रहे तो आप बर्बाद हो जाओगे, और वो सदा है। हम ऐसे ही बोलते हैं लास्ट होता है, इससे कर लेते हैं, अगर नहीं तो खो ही नहीं सकता, फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता, फिर गया मैं यहाँ से, ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए हमेशा आश्रय भगवान पे बना रहे कि भाई ये है। हमारी दूसरे प्रकार से अगर हम देखें, हमारी अगर कोई निंदा करता है, हमें पता लगता है, हमारा अगर कोई अपमान करता है तो हमें तुरंत उस समय क्रोध आ जाता है, और बहुत तेज। और फिर उस क्रोध को हम जस्टिफाई भी करते हैं कि भाई ये तो इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने निंदा करी, इसने अपमान किया, ऐसे कोई करेगा तो क्रोध आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब आप सम्मान की आशा रखते थे। अगर दूसरे प्रकार से देखो तो अगर आपका अपमान हुआ तो इसका मतलब आपको जब क्रोध आया, मतलब आप वहां पे बड़े सम्मान की इच्छा लेके गए थे कि मैं गया और मेरे को रूम में ऐसे बोल दिया उन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया। तो क्यों? क्योंकि आप सोच के गए थे कि मेरे को तो बड़ी रिस्पेक्टफुली बिठाया जाएगा, मेरे से तो आराम से बात की जाएगी। आप लाइन में लगे थे, किसी ने बोला ठीक से लाइन में लगो, तुम लाइन के बीच में चलो, पीछे 4 लाइन आदमी के पीछे जाके खड़े हो।
मेरे को ऐसे बोल रहा है? क्योंकि आप बहुत सम्मान की इच्छा लेके गए थे, आप सोच के गए थे कि मेरा बड़ा सम्मान होगा, इसीलिए। और गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि मेरी चाह जो है वो भगवान की चाह से अलग हो गई। अरे अगर ठाकुर जी ने मेरी उस समय बेइज्जती करके 4 आदमी के पीछे खड़ा किया तो उन्हीं की इच्छा है ना, है कि नहीं उनकी इच्छा? और उनकी इच्छा है तो फिर ये ठीक ही होगा, कोई मेरे भीतर ही ज़्यादा अहंकार होगा, ऐसा भी तो मान सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं माना, इसीलिए मुझे क्रोध आया। मेरी चाह जो है उनकी चाह से अलग हो गई, उनकी इच्छा से मेरी इच्छा अलग हो गई। वो अभी अपमानित करवाना चाहते हैं मान लो, तो मेरे भीतर ऐसा आना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आज जो संत होते हैं वो इसी पे, अब कोई बात नहीं, ठाकुर जी की आज अपमान लीला चल रही है मेरे साथ, वो इसी में मुस्कुराते हैं, आज यही ठीक है। वैसे भी मेरा अहंकार बहुत बढ़ गया था। अगर ना बढ़ा हो तो आपको कभी क्रोध ना आए, बुराई ना हम घर से मान के ही चलते हैं कि इतना तो मेरा सम्मान होगा वहां पे। तो जो मान के चला है कि मेरा इतना सम्मान होगा, ये भी तो एक प्रकार का अहंकार है कि आप मान के चले हो मेरा अहंकार होगा। और अगर आपको नहीं, मेरे अंदर तो ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि मेरी कोई बड़ी रिस्पेक्ट करे, तो फिर डिसरिस्पेक्ट से आपको बुरा नहीं लगेगा, स्पर्श ही नहीं करेगी बात। फिर कोई बात नहीं। किसी से मेरा द्वेष हुआ, किसी से मेरा द्वेष क्यों हुआ? क्योंकि आपकी वो पाने की चाह थी जो उसे मिल गया। द्वेष क्या है? द्वेष यही तो है। द्वेष की भावना क्यों आती है? क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो इसे मिल गया, इसलिए द्वेष हो गया। बात समझ गए? मैं चाहती थी मेरे भी लंबे बड़े बाल हो, तो मेरा द्वेष रेणुका माता जी से हो गया। इनके इतने लंबे घने बड़े बाल और मेरे देखो, तो मेरा द्वेष है, क्योंकि मुझे वो पाने की इच्छा थी जो इनके अंदर थी। इसी प्रकार से तो आप थोड़ा सोने लगे थे तो मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया। तो द्वेष हमारे भीतर क्यों आता है? क्योंकि हमारी चाही हुई चीज दूसरे को मिल गई। होने को तो भक्त इससे प्रसन्न भी हो सकता था, अरे वाह ठाकुर क्या चीज दी, मजा आ गया, ये है आपकी लीला, ये है आपका दिया हुआ सौंदर्य। हम खुश भी हो सकते थे, और खुशी होने से हमारा सौंदर्य कई कोटि गुना बढ़ जाता है। इस पे तो हम बहुत चर्चा पहले कर ही चुके हैं। एक अच्छे आदमी की तारीफ करने से उस अच्छे आदमी को भगवान कितना फल देंगे पता नहीं, पर उससे कोटि गुना फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने कर दिया। गलती से भी अगर कहीं कथा हो रही है, गलती से भी आपसे किसी ने पूछ लिया कहाँ है, आपने बता दिया वो वहां जाओ, वहां पे कथा हो रही है बड़ी अच्छी, और वो आके कथा में बैठ गया और कुछ सीख गया। आपने तो कुछ नहीं किया था, आप तो चलते चलते वो वहां हो रही थी, उसने आके आपसे पूछा, अब आप मरते क्या ना करते, बताते ही कोई भी बताएगा ही कि भैया वहां जाके, बस इतने में भी भगवान उसका बड़ा करोड़ों गुना लाभ करा देते। कथा का लाभ उसको भी मिल गया जिसने बस ये बता दिया वहां कथा हो रही है। बताओ, कृपा तो लेके बैठे भगवान, किसी प्रकार से ले लो, हम समझ नहीं रहे हैं कृपा किस प्रकार, कितने प्रेम से मिले जाए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम की अवस्था में कैसे आएंगे? आना तो होगा, बेसिक भगवत गीता में बोला है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। ये कब होगा? जब हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा से अलग नहीं होगी, जब उनकी इच्छा हमारी इच्छा बन जाएगी, तब ये अवस्था आ जाएगी। और ये अवस्था का किसे कहते हैं? उनकी इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाए कि जो हमारे साथ हो रहा है वही ठीक है, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, तो जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बस ये उनकी और मेरी इच्छा सेम हो गई। और कोई सृष्टि बनाने में जो प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें तो वो आपको इंक्लूड कर नहीं रहे। सरलता से बस यही समझना है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, जो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, अगर उसमें आप रजा हो जाओ तो बस आपकी भी वही इच्छा हो गई। विपरीत हमारी इच्छा उनसे होती है, तभी क्रोध का प्राकट्य होता है, तभी द्वेष आएगा, जब हमारी विपरीत इच्छा होगी। भक्ति साधन का ये इतने सारे जो हम भक्ति के साधन कर रहे हैं, ये सुबह उठ रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, योगपीठ कर रहे हैं, इतना सारा हरि नाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये भक्ति साधन का जो प्रभाव हमारे पे पड़ना चाहिए वो पड़ता नहीं। वो क्यों नहीं पड़ता? वो ऊर्जा उसके भीतर, वो उतनी ऊर्जा नहीं रहती। ये जितने भी भक्ति साधन हैं उतनी ऊर्जा नहीं रहती कि वो
हमारे भीतर वो प्रभाव डाले। आप बात समझ गए? जितना हम भक्ति साधन कर रहे हैं इसका 1/10 भी कोई इस प्रकार से कि मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा एक है, मैं ये दृढ़ता से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने मुझे अपना लिया है, मैं भगवान के आश्रय में हूं, ऐसा समझ के अगर कोई भजन साधन करता है तो उस भजन साधन की बहुत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जितना हम ये कर रहे हैं इसका बड़ी ऊर्जा मिलेगी हमें इससे, पर वो हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम भक्ति साधन तो कर रहे हैं लेकिन हमारी मति दूसरी जगह घूमी हुई है। ये तो बस किसी प्रकार से चल रही है। सारी साधना तो मन लगाने के लिए थी। ये सारी साधना किस लिए थी? मन लगाने के लिए। और मन लगानी हमारा इसमें मन बुद्धि अहम पलटने के लिए थी। आप यूं समझो कि जैसे एक माचिस है, अब वो माचिस पे आपने थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल दी तो माचिस बुझ जाएगी। छोटी सी माचिस है उसमें पानी की बूंदें डाली, बुझ गई। और वही वो डोसे वाला जो तवा होता है, आपने देखा होगा डोसा बनाते हुए, वो कितना उस पर पानी ऐसे 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 करके डालता है, 1 सेकंड में सारा पानी उड़ जाता है, गायब हो जाता है। सर से आवाज आई, सारा पानी 1 मिनट में भाप बन गया। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है उसकी एज कंपेयर टू माचिस। वही बूंदे माचिस पे गिरी तो 10 माचिसें बुझ जाएं, और वो 100 बूंदे तवे पे गिरती हैं तो वो बूंदे खत्म हो जाती हैं। ऐसा भजन का प्रभाव होना चाहिए डोसे के तवे जैसा कि ऐसी वैसी कोई ये परिस्थिति आई, कोई ये छोटे मोटे ये द्वेष क्रोध हमारे भीतर से आए तो ऐसे खत्म। अरे ये किससे द्वेष करो? किस बात का द्वेष? अरे किस बात का करो? अरे क्या हुआ ही क्या ऐसे? ये भजन का प्रभाव बढ़ जाता है। ये ऊर्जा, वही भजन की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। वो डोसे के तवे को भी एक माचिस ही जलाती है, समझ गए? लेकिन ऊर्जा कितनी कोटि गुना उस समय बढ़ गई। इसका भी उपाय 2 प्रकार से किया जा सकता है ये ऊर्जा बढ़ाने का। अब हमारी माचिस है और बनाना डोसे का तवा अपने भजन को, तो कैसे बनाएं? 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो अपने आप को असमर्थ जाने। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं, समय हो गया। अपने आप को क्या जाने? असमर्थ जाने। असमर्थ जाने का मतलब कि भगवान मैं बिल्कुल अयोग्य हूं, मैं समर्थ नहीं हूं ये सब प्राप्त करने में, मैं अयोग्य हूं। और ये अयोग्य अपने आप को जानते हुए मैं प्रभु के आश्रय में रहूं। आश्रय में रहने के लिए अपने आप को थोड़ा असमर्थ मानना बड़ा जरूरी है। अगर मैं अपने आप को असमर्थ ही नहीं मानता, मैं सब करने में सक्षम हूं, तो आश्रय में रहना बड़ा डिफिकल्ट है। मैं कैसे किसी के आश्रय में रहूं? भैया तेरे से पहले मैं कर सकता हूं, तो आश्रय में कैसे रहूं? और कर सकता नहीं हूं। अब भगवान के और संतों के आगे तो मैं बढ़ नहीं सकता, पर मिथ्या अहंकार से ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं। और यही प्रूफ करने के लिए ये जीवन बड़ा छोटा सा पड़ जाता है। आप ये प्रूफ करने में लगे रहते हो, जीवन खत्म हो जाता है। तो इसलिए पहले अपने आप को असमर्थ जाने। अर्जुन ने भी भगवान से बड़े सारे प्रश्न पूछे, पर परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए प्रश्न पूछे, प्रेम से प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने का एक स्टाइल होता है। वो स्टाइल क्या है कि मैं मानता तो हूं आप जो कह रहे हो वो प्रभु सही है, पर एक बालक जिस प्रकार से बच्चा अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता है 2nd 3rd क्लास का, आजकल 9th 12th के तो उत्तीर्ण हो गए, वो तो मैडम को गलत प्रूफ करने में लगे। तो जो 2nd 3rd क्लास का बच्चा होता है ना, वो जानता है मैं असमर्थ हूं, तो जब वो प्रश्न पूछता है तो वो चैलेंज करने के लिए नहीं पूछता। और हालांकि वो वाले बच्चे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं जो छोटे 2nd 3rd क्लास के, उनके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, पर सारे सबमिसिव होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रश्न। और एक प्रश्न ये होता है, अच्छा ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? और कोई पूछे, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैसे हो सकता है? समझाओ ना मेरे को, मुझे एक्सप्लेन करना जरा, ये कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, मेरी क्वेरी है ये। अरे आपकी क्वेरी है ये पूछने का स्टाइल चैलेंजिंग वे में। तो क्योंकि हम अपने आप को असमर्थ नहीं जानते, हम सोचते हैं कि मैं ये सब, ये क्या बता रहा है, ये तो मैं कर लेता हूँ बेटर।
असमर्थ नहीं जानते। कोई पूछे प्रभु जी आप कैसे, अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता प्रभु जी आप कृपा करो। जैसे कोई आएगा महाराज आपकी कृपा की जरूरत है, मुझे कुछ नहीं आता। वो नहीं माला, अरे मेरी कोई माला नहीं होती भैया, आप कृपा करो मेरी माला चल पड़ेगी, आप आशीर्वाद दो मेरी माला हो जाए। तीसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा कैसे हो, वो सामने वाले ने कह दिया अरे इनकी तो माला भी नहीं होती है, तो ऐसे ही बैठे कृपा। तुझे पता है मेरी माला नहीं होती है, तू इतना बड़ा हो गया मेरी माला नहीं होती। फिर लीला देखो अब कैसे पलटती है। अभी तो आप ही कह रहे थे कि मेरी माला नहीं होती मुझे, अरे वो बोल रहे, फिर वो दूसरा बोला अरे इन्हें तो मेरी कृपा चाहिए तब तो माला चलेगी। अच्छा अब तू कृपा करेगा मेरे पे माला करने के लिए, कितनी होती है तेरी? 1 मिनट में काया पलट हो जाएगी, 1 मिनट में। जो देने वाले से देने वाले हो जाएंगे। जो अभी बड़ी दैन्यता का प्रदर्शन हो रहा था वो सब खत्म हो जाएगी 1 सेकंड में, और महाप्रकाश लीला शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा अहम जो है, ये वाणी से तो हमें बुलवा देता है, पर कोई और बोले तो बड़ा बुरा लगता है। तो अपने आप को हम असमर्थ अयोग्य दिखाते तो हैं वाणी से। कोई फोन करे कृपा करो महाराज माला हो जाए, कृपा करो माला हो जाए, और वही दूसरे को कह दे अरे वो तो मेरे से कृपा मांगता है माला के लिए। फिर देखो उनका महाप्रकाश तांडव। तो जिसको बुरा लगना बंद हो जाए तब समझो भजन का प्रभाव होने लगा है, अब इसका तवा जगने लगा है। वो संत थे ना, उन्होंने भगवान के सामने बोला कि ये ऐसा ऐसा, भगवान ने कहा ये देखो भगवान गवाही है, मैं आपको आके बोलता था मैं दीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, अब देखो अब तो आपके भक्त ब्राह्मण बोल रहे हैं, अब तो मान लो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। वो सुनी थी ना कथा। इस प्रकार का स्वभाव ये होती है असमर्थ, अपने आप को असमर्थ मानना, अपने आप को अयोग्य मानना। क्योंकि हैं, कोई सुपरफिशियल बात नहीं कर रहे कि भाई अब हो नहीं, मान लो यार, भगवान के सामने छोटे बन जाओ, क्या जाता है यार तुम्हारा। संतों के सामने छोटे बन जाओ यार, जैसे हम कहते हैं ना, है तो तू यार अब उस बंदे के सामने थोड़ा छोटा बन, वो बात नहीं है यहाँ पे। आप अयोग्य ही हो, गाड़ी आपकी कृपा के ईंधन से ही चल रही है। इस बात को मानते हुए, अयोग्य जानते हुए, वाणी से ही नहीं, शब्दों से ही नहीं, भाव से भी अपने अयोग्य माने अपने आप को। और जब ऐसा होगा तो फिर दूसरे की बात बुरी नहीं लगेगी, फिर सच में ऐसा लगेगा कि हाँ सच में इनकी कृपा से ही चल रही है, सही में ही कृपा करेंगे तो मेरा भजन चलेगा। जैसे भगवान के आश्रय में हैं, और पांडवों का भी ये एग्जाम्पल था ना कि वो भी भगवान के आश्रय में थे, मगर जब वो उसके लिए द्यूत क्रीड़ा के लिए गए थे तब कृष्ण ने बोला था ना कि इन्होंने ये चाहते थे कि मेरे को पता ना लगे, युधिष्ठिर ये चाहते हाँ ये चाहते थे मेरे को पता ना लगे, तो इस वजह से उनका वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर हेल्प करने नहीं गए। आश्रय पलट गया ना उस समय। उस समय उन्हें लगा कि यार द्यूत क्रीड़ा में अब वो जा रहे हैं तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या इस द्यूत क्रीड़ा में हमें उन्होंने बुलाया तो जाना ही चाहिए, कहीं वो मना ना कर दे, कहीं उन्हें ना, तो आश्रय पलट गया। तो हमारा भी ऐसे ही होता है। आश्रय पलट जाता है वहाँ, और जैसे ही हमारा आश्रय पलट जाता है तो अलग ही बात है, अभी बाद में बोलने। तो जैसे ही हमारा आश्रय पलट गया वहाँ से, तो फिर उसके बाद आप खुद ही फिर अपने आप को समर्थ जानते हो। असमर्थ जानने वाला व्यक्ति का कभी आश्रय नहीं पलटेगा, वो तो कहेगा भैया पूछ लो तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सही होता है जब हमारी इंद्रिय तृप्ति इतनी बढ़ जाती है कि वैसे हो जाएगी, उनको पता नहीं। बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ। उनकी उस समय इंद्रिय तृप्ति नहीं थी, बड़े सारे कारण होते हैं हमारे ये सब करने। तो मैं कह रहा हूँ उनका हो जाता तो फिर हमारा तो और मुश्किल है। नहीं ऐसा नहीं सोचो उनका हो जाता है तो ऐसे भक्तमाल के कितने भक्त रहे। अब उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि भैया युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं तो भक्तमाल के भक्तों को कहें कि ये क्या धर्मराज से भी ऊपर थे, ऐसा नहीं है। वो तो एक मानवीय लीला से मानवीय कैरेक्टर ही है सारे, वो तो भगवान के पार्षद ही हैं। ये तो लीला करके बता रहे कि इस प्रकार से ऐसा होता है। जिनसे हमारा ऐसा नहीं कि बड़े अपमान होने की जरूरत है, जिनसे सम्मान मिलता है उनसे थोड़ा सम्मान कम भी मिल जाए ना तभी हमारी हालत खराब हो जाती है। अभी अपमान हुआ नहीं, बस जितनी रिस्पेक्ट मिलती थी वो थोड़ी कम मिली है, उसी में हरी बोल हो जाता है हमारा तो। और दूसरी बात ये, एक तो पहली अयोग्य माने और दूसरा अभ्यास करें। अभ्यास किस बात का कि
हमारी जो ये, जैसे अभी हमारी जो ये स्थिति है उसमें हम दैन्यता हमारे भीतर है नहीं। जितनी भी दैन्यता है वो केवल शब्दों में है, केवल दिखाने की है हमारी दैन्यता। तो वास्तव में मेरे भीतर ये दैन्यता है, इसका हम लोगों को जेन्युइनली अभ्यास करना चाहिए। अपने अपने आप को सच में बताना चाहिए कि मैं अयोग्य हूं, मैं असमर्थ हूं, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का एक नाम भी ले सकूं। मैंने अपने पूर्व काल में अगर याद करूं तो बचपन से आज तक कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि मैं ये भजन कर पाऊं। ये केवल कृपा से प्राप्त हुआ है। और आज भी इस संसार में रहते हुए, लिप्त होते हुए मैं ये सारा भजन क्रिया कर पाऊं, ये इन सब संतों की, वैष्णवों की कृपा है। तो ये सब चल पा रहा है। ये बात समझें। हमारी ये भजन संपत्ति जो है, जो ये प्रेम रस है, ये समर्पित को प्राप्त होता है, समर्पित को प्राप्त होता है, साधन संपन्न को नहीं होता। तो सोचे मैं इतनी साधना करता हूँ मुझे तो मिलेगा ही, ये सारे बच्चे 64-62 माला करते हैं, मैं 3 लाख नाम करता हूँ तो मुझे तो मिलेगा ही। ऐसे नहीं है। साधना संपन्न के लिए नहीं है, ये समर्पित के लिए है। जो व्यक्ति समर्पित है उसको प्राप्त होगी। और अगर हम बोलते हैं कि मैं समर्पित हूं तो फिर मेरी अलग अलग इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, फिर भगवान की इच्छा और मेरी एक ही होनी चाहिए। हमारी तो बड़ी सारी इच्छाएं बनी रहती है। शरीर की अलग इच्छा बनी हुई है, वस्तु प्राप्त करने की अलग इच्छा है, ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी अलग इच्छा है, ऐसी ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, इसकी अलग इच्छा है। तो फिर समर्पण कहाँ हुआ? जहाँ समर्पण होता है वहाँ फिर अपनी इच्छा नहीं रहती। समझ गए? वहाँ जो हो रहा है ये ठीक है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ये नहीं। यू आर नॉट द डायरेक्टर। डायरेक्टर वो है, जो स्क्रिप्ट दी गई है उसको ही मैंने करना है। जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है तो एक्टर आके कोई स्टोरी वाले से और डायरेक्टर वाले से ये बातें, यार ये अच्छा नहीं है यार, मैं इसको ऐसे बोलूँगा यार, ऐसे नहीं करते यार, इसको ऐसे कर देते। वो बोले तू बैठ जा भाई, तूने करनी है, दूसरा एक्टर लेके आए। स्क्रिप्ट यही है। गिवन स्क्रिप्ट में विद गिवन डायरेक्टर आपको वही एक्टिंग करनी है, वही फॉलो करना है। ये जो आपके इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन आइडल हैं, ये भी यही करते हैं। एक स्क्रिप्ट दी हुई गई है, वही बोलना है, तो ही वो इतने बड़े हीरो बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गिवन स्क्रिप्ट को बड़े अच्छे से निभा देते हैं। जो किरदार उन्हें दिया गया उस किरदार को बड़े अच्छे से निभा दिया उन्होंने। अनुभव आनंद दादा विल रिमेन अनुभव आनंद दादा, ही विल नॉट बिकम आत्मोन दादा एंड ही शुड नॉट बिकम आत्मोन दादा। अगर उन्होंने अनुभव आनंद दादा का ही किरदार बड़े अच्छे से निभा लिया, बस हो गई भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति इनकी भी हो सकती है, आत्मा उनकी भी हो सकती है, सुलोचन की भी हो सकती है, स्वरूपानंद की भी हो सकती है। पर स्वरूपानंद सुलोचन बनने की कोशिश करे, सुलोचन सुंदर गोपाल बनने की कोशिश करे, तो किसी की भगवत प्राप्ति नहीं होगी। एक दूसरे की स्क्रिप्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं भगवत प्राप्ति कर लेता। अगर मेरे पास ऐसा होता तो मेरा जीवन बड़ा खुश होता। अगर मेरे को ये मिल जाए तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ये नहीं, आपकी जो स्क्रिप्ट दी गई है उसी स्क्रिप्ट में आप सक्षम हो भगवत प्राप्ति करने के। आपको बस उसी स्क्रिप्ट को ठीक से परफॉर्म करना है। रेणुका माता जी भगवत प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त हैं, जा सकती हैं। वो अच्छी रेणुका माता जी बनेंगी तो ही जा सकती हैं। समझ गए? और कुछ बनने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कोई परिस्थिति क्रिएट करने की। जो परिस्थिति आपको दी गई है वो उसी परिस्थिति में आप जा सकते हो। जो परिस्थिति केतन को दी गई है वो इसी परिस्थिति में भगवत प्राप्ति कर सकता है। शास्त्रों का डिसीजन है। मन्नू माता जी को जो सिचुएशन दी गई, आप इसी परिस्थिति में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। बस आपको ये दृढ़ता से विश्वास करना है कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, जो वो दे रहे हैं बस इसी में बेस्ट करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। और कुछ अलग नहीं करना। कुछ सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, कोई स्पाइडरमैन नहीं बनना, हमारे को कुछ नहीं करना। तो जो है यही है, इसी में पहुंचेंगे। इस करेक्टर को ठीक से निभाना, यही समर्पण है। एक बड़ी ऊंची बात आपको रामायण की बताऊं, हमने ये चौपाई पे तो कई बारी चर्चा करी है। नारद जी ने भगवान को बोला, भगवान राम को, जेई विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुवेगी दास मोह तोरा। ये हमने कई बार सुनी है। जेई विधि होए नाथ हित मोरा। अब मेरे उस दिन चिंतन में ये बात आ रही थी कि नारद जी ने ये बात बोली
मगर नारद जी ने भी पहले ये बात तो बोली ना, जेई विधि होए नाथ हित मोरा। मानूंगा ठाकुर जी आपकी सारी, आपका दास, ऊपर बात वो बोलना जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो वो बोलो। जब अपने हित और अहित की बात आ गई तो बात फिर थोड़ी फीकी पड़ गई। सॉरी नारद जी, मतलब वो तो लीला ही कर रहे हैं, पर जहां ये बात आ गई कि भाई मेरा हित हो वो बात करना। अगर मैं आपसे बोलूं यार वो बात बोलना जिसमें मेरा फायदा, यहां प्रेम से भी बोली जा सकती है, चलो जिसमें मेरा फायदा हो वो कर दो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। मैं इतने खराब तरीके से नारद जी ने नहीं बोला, बस ऐसे बोला उन्होंने कि भाई ठीक है, आपको जिसमें मेरा हित दिखता है वो कर दो। तो ये तो अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात है, ये उससे अच्छी बात है जब ये मैं पहले बोल रहा था। एक है कि जिसमें मेरा हित हो वो ही करना, ये बात नहीं। अच्छा करो, जिसमें आपको लगता है मेरा हित है वो करो, ये एक बात। और दूसरी भरत जी ने क्या बोली, जेई विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अब उसमें किसके हित की बात करी, मेरे नहीं, जेई विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, आपका मन प्रभु जिसमें प्रसन्न होता वो करना। अब कहीं भरत जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु जेई विधि भरत मन प्रसन्न होई, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। जेई विधि भरत प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, और भगवान तो बिके हुए हैं। आपको थोड़ा सा ये आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा रामायण का बताता हूं। जब माता कैकेयी को वनवास देना था तो माता कैकेयी का प्रेम तो कौशल्या माता से भी ज्यादा था राम जी से, तो कैसे वो उनको वनवास दे सकती हैं। तो बोलते माता सरस्वती जो हैं, देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, किसी प्रकार से इनकी मति फेर दो, किसी प्रकार से इनकी मति फेर दो और इनको जो है भगवान राम को वनवास भेजो, क्योंकि अगर वो जाएंगे नहीं, वो वहीं रहेंगे, राजा बन गए, शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो फिर रावण को कौन मारेगा। तो इसीलिए असुरों का वध करने के लिए जरूरी है इनको वहां से निकालो राजमहल से। कैसे निकालें, तो सरस्वती जी को आज्ञा दी, आप प्रार्थना करी सरस्वती, आप जाओ। सरस्वती जी ने कैकेयी की मति बदल दी, भगवान राम को वनवास हो गया। शॉर्ट में बता रहा हूं। अब जब वनवास में गए तो भरत जी गए, भैया मैं बुला के लाऊंगा, मैं भरत भैया को भेजूंगा, भी लाऊंगा ही लाऊंगा। उर्मिला को तो लेके ही नहीं गए, लक्ष्मण जी की पत्नी को। अब लोग बड़ा प्रश्न पूछते हैं, यार लक्ष्मण जी को क्यों नहीं मिलवाया उनकी पत्नी से, सब सारी माताएं गई, पूरा अयोध्या गया, उर्मिला क्यों नहीं गई। बोले वो इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि भरत जी पूरे कॉन्फिडेंट थे, अरे आ ही रहे हैं वो, आप व्यवस्था करो यहाँ पे, राम लक्ष्मण जी आ ही रहे हैं। क्यों कॉन्फिडेंट थे, गलत नहीं था उनका कॉन्फिडेंस। भरत जी के सामने भगवान अपनी रख ही नहीं सकते, क्योंकि उस मात्रा का प्रेम जब भगवान को मिल जाए ना तो भगवान बिक जाते हैं, ये भगवान का स्वभाव है, प्रेम से बिके रहते हैं भगवान। प्रेमी के आगे कुछ नहीं बोल सकते, चलती नहीं उनकी प्रेमी के आगे। और भरत जी जानते थे कि जितना भैया का मेरे से प्रेम है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं आ जाओ और वो कहें कि मैं नहीं आऊंगा, आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो इसीलिए उर्मिला को बोले तुम यहीं व्यवस्था करो, छोड़ो अभी आने ही वाले हैं वो, मैं लेके आऊंगा। और ये बात भली भांति भगवान के इस स्वभाव को देवता भी जानते थे कि भाई भरत ने अगर बोल दिया वापस आ जाओ तो भगवान नहीं रुक सकते वहां पे, और भरत जी के सामने तो वो हट भी नहीं कर सकते राम जी। तो देवताओं ने जाके सरस्वती जी के चरण पकड़े, भैया सरस्वती जी अब दोबारा जाओ, एक बार फिर भरत जी को जाओ। ये रामायण में लिखा है, अपने मत से नहीं बोल रहा हूं, ये चौपाई है रामायण में। सरस्वती जी ने देवताओं को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भरत की जाके मैं मति बदल दूं। अरे भरत की 100 सरस्वतियां 1000 सरस्वतियां पहुंच जाए तो भी भरत की मति नहीं बदल सकते हो। भरत के मुख से मैं कोई शब्द निकलवा दूं, ये नहीं, ये कैकेयी माता नहीं है, और कैकेयी माता कोई हल्की नहीं थी, भगवान की माता है। तो भी सरस्वती ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भरत को नहीं पलट सकती मैं, वो भगवान का परम भक्त है। कहीं राम जी को पता लग गया ना कि मैंने तुम्हारी बात मान के ये प्रयास भी करने की कोशिश करी, ये प्रयास भी करना चाहा
कि मैं भरत की मति बल जाऊं, तो उसी समय जला के राख कर देंगे मुझे अपने क्रोध से। जाओ, ये फालतू की बात मत करो। तो सारे देवता जो हैं वो मायूस हो गए, भैया खत्म हो गई खेल अब तो। पर ये भगवान के स्वभाव को तो जाने, पर भक्त के स्वभाव को नहीं जाने। अब भगवान राम ने भरी सभा में बोला, भाई भरत तुम्हारे सामने मेरी नहीं चलती, जो भरत बोलेगा वही होगा। सारी प्रजा खुश हो गई, सारी जनता खुश हो गई, सब खुश हो गए कि भाई अब भरत तो लेने ही आया है। और राम जी ने कह दिया कि जो भरत कहेगा बस वही होगा, और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। भरत के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो ये बोलेगा वो होगा। और भरत को सरस्वती जी ने आके नहीं पलटा। भरत जी की भक्त बुद्धि, भक्त स्वभाव, अत्यंत प्रेमी स्वभाव, उन्होंने बोला कि भैया को मेरे कारण संकोच हो जाए, मेरे प्रभु को मेरे कारण संकोच हो जाए, कुछ उनको मेरी हट के लिए मानना पड़ जाए, तो वो कैसा दास हूं फिर मैं। लानत है मेरी ऐसी दासता पे कि उनको मेरे कारण ये करना पड़ जाए जो वो नहीं करना चाहते। ये तो बात गलत हो गई। जबकि उससे पहले उन्होंने सब मत रखे कि भैया मैं आजीवन वनवास में रहूंगा, 14 साल नहीं। अगर आप कहते हो कि पिताजी की आज्ञा थी तो मैं आजीवन वनवास में रहूंगा, ये शत्रुघ्न मेरे साथ लक्ष्मण की जगह वनवास में रहेगा, आप दोनों चले जाओ। हम 14 साल नहीं, हम हमेशा के लिए यहां रह जाएंगे, आप चले जाओ, आप वहां जाओ, आप क्यों आए। राम जी ने बोला अच्छा जो तुम कहोगे वो होगा। जब ये कह दिया जो तुम कहोगे वो होगा, तो भरत को लगा ये तो प्रभु ने क्या बोल दिया, जो मैं कहूंगा वो कहूंगा, मेरे कहने से तो संकोच होगा उनको, ये मैं नहीं कर सकता कि जो मैं कहूँ वो। तो उन्होंने बोला जेई विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। आपका मन प्रभु जिसमें प्रसन्न होता है वो करो। उन्होंने बोला भाई मेरा मन तो फिर इसी में प्रसन्न होता है कि मैं अपने पिता के वचन रखूं और मैं यहाँ रहूं, बस खत्म। उसके बाद भरत जी ने कोई जिद नहीं करी, वो ठीक है आप अपनी निशानी दे दो मेरे को, क्या लेके जाओ। उनकी पादुका लेके फिर भरत जी चल दिए। और राम जी के वनवास से कई कोटि गुना कठिन व्रत उन्होंने रखे। आप जानते हो भरत जी 14 साल क्या खाते थे। कंदमूल तो उन्होंने कहा भैया ही खाते हैं। कंदमूल होते हैं जो फल स्वतः गिर गए, वृक्ष से तोड़े हुए फल भी नहीं। ऐसे नहीं कि संतरे का वृक्ष दिखा संतरा तोड़ के खा लिया, नहीं, जो गिर गया वो खा लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे में तो भैया रहते, तो वो क्या खाते थे, जो गाय के गोबर में निकल जाते थे बाजरे के दाने, वो खाते थे। गोबर से निकाल के जो गाय ने खाई और गोबर में निकल गए, वो 14 साल भरत जी ने खाया है। हम 14 दिन स्विगी और जोमेटो के बिना नहीं रह सकते। सोचो क्या प्रेम था। 14 साल गाय के गोबर से निकाल के वो खाए, ऐसा प्रेम था। और ये इतना त्याग किस लिए, जयी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, जो आपका मन जिसमें प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार से जब हमारी भगवान के प्रति शरणागति हो, इस प्रकार हमारा आश्रय हो भगवान के लिए, और आश्रय का एक ही तात्पर्य है कि जो परिस्थिति है ठीक है, जो मिल रहा है यही सही है, जैसा रख रहे हैं यही ठीक है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। जब ये चौपाई एक बार बोल दी जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, फिर भरत जी ने उसके बाद कोई प्रश्न नहीं किया। ऐसा हमारा जीवन जब होगा तो निश्चित रूप से हम जहां जिस देह में है, जिस परिस्थिति में है, उसी में भगवत प्राप्ति होगी। उसको पलटने की कोशिश मत करो। ये तो इतना जाते हैं धाम, मैं तो जा नहीं पाती, ये तो इतना वो करते हैं, मैं ये नहीं कर पाती, इनके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसी आज़ादी है मेरे पास। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ जैसे हो वो परिस्थिति उन्होंने दी हुई है। दृढ़ विश्वास पहला ये रहे कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, दूसरा मैं उनके आश्रय में ही रहूँगा, बस खत्म हो गई बात। अब जो जैसा मिल रहा है वही ठीक है, बस जो मिल रहा है यही ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है। उसको मिले 1 करोड़ रुपया, मुझे मिले 1 रुपया, मेरे लिए ये 1 रुपया ही ठीक है, बस मेरे लिए यही ठीक है। इस प्रकार से हम जब अपने जीवन में समझेंगे, आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। जब आपके जीवन में दुख आए तब समझ लेना मेरी समझ में फिर गड़बड़ हो गई, मेरी समझ में फिर गड़बड़ हो गई, फिर मेरी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग हो गई।
अगर अलग नहीं होगी तो दुख का मतलब ही नहीं है। किस बात के लिए दुखी होगे? जो दे रहे हैं वो ठाकुर दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, तो फिर दुख किस बात का? इस बात को समझ जाएं, बड़ी ऊंची बात है। हमारे जीवन में दुख खत्म हो जाएगा, प्रश्न ही नहीं उठता फिर हमारे जीवन में कोई दुख रह जाए। और ऐसे ही स्वभाव भगवान अपने भक्तों से चाहते हैं। और ऐसा ही स्वभाव जब हो जाए तो जैसे हमने माँ प्रकाश लीला में सुना, कई बार भगवान अवतीर्ण होके अपने ऐसे अपने संत का संग करने के लिए भी भगवान आ जाते हैं। जरूरी नहीं है आपकी कोई इच्छा है, आप बुलाना चाहते हो। राका बाका तो परेशान हो गए थे, ठाकुर क्यों आते हो आप, ये कहाँ जंगल में आ गए, आपको कौन लेके आया? ये नामदेव को डांट दिया उसने, हमको तेरी तरह नहीं है चाकू लेके लड्डू खिलाएं, भाग जाए यहाँ से, ये हमारे साथ ये सब मत किया कर। और ठाकुर जी को भी प्रार्थना करी, आप मत आया करो, क्या करते हो? मैं जाता हूँ मंदिर में आपके दर्शन करने, जाता हूँ आता हूँ दर्शन करके, क्या जरूरत है आपको, ये जंगलों में घूम रहे हो आप? पर क्यों आते हैं? क्योंकि उनको अपने भक्त का संग चाहिए। हमारी इच्छा ना हो तो भी भगवान हमारा संग करने के लिए आ जाते हैं। यही महाप्रकाश लीला में बताया, समझ गए? भगवान चाहते हैं अपने भक्तों का संग करना, जबकि भक्त बोलते मत आया करो, क्या करते हो, इतनी धूप में आ रहे हो मेरे लिए। तो इस प्रकार का ही हम लोग भी स्वभाव ग्रहण करें और अपने जीवन में देख लें, जब दुख आया मतलब तब मैं यहाँ से हिल गया। ये बड़ी ऊंची बात है। मैं खुद भी इसको चाहता हूँ कि मैं खुद भी हमेशा याद रखूँ अपने जीवन में, जब दुख आया मतलब मैं इस पैरामीटर से हिल गया। दुख आया मतलब मैं दुखी हुई, दुख आया मतलब मैं जब दुखी हुई। वही दुख है ना आपके लिए जब आप दुखी हुए, जब आप दुखी हुए आपके लिए वही दुख। कोई परिस्थिति दुख वाली नहीं है, पूरी कथा में यही बताया मैंने। हर परिस्थिति भगवान की कृपा ही है, पर क्योंकि जिससे मैं दुखी हो गया, मेरे लिए समझ लो वो परिस्थिति में भगवान की इच्छा से मेरी इच्छा अलग हो गई, समझ आई? वही दुख जिससे मैं दुखी हुआ मेरे लिए वही दुख है, समझ गए? मेरी धोती बढ़ जाए मेरे को दुख नहीं है, आपकी धोती बढ़ जाए आप बड़े दुखी हो जाओगे। तो दुख तो भीतर है ना, बाहर से थोड़ी आया, हमारे भीतर है, हम किस चीज से दुखी हो जाते हैं। ओके, जय राधे।